अध्याय 241 दक्षिण अतिथि भवन। एक पल में सपना गायब हो गया और अर्जुन और हंसवाहिनी वास्तविकता में वापस आ गए। अर्जुन सगरचंद्र और अग्निज्वाला के गायब होते दृश्य की एक झलक पकड़ सका। सपने में एक दिन और एक रात, वास्तव में कुछ सांसों का समय था। अर्जुन ने हंसवाहिनी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वह नाम द्वैत साधना विद्या अभी भी उनके बीच चक्कर लगा रही थी और बहुत आरामदायक महसूस हो रहा था। हंसवाहिनी का सिर लगभग उसकी नर्म चोटियों में दबा हुआ था। अपनी नजर वापस लेकर अर्जुन ने देखा कि हंसवाहिनी बहुत शर्मिंदा थी। उसे याद आया कि उसने उसके साथ एक अश्लील दृश्य देखा था और वह विशेष रूप से रोमांचक था। इसके अलावा वह इतनी सक्रिय थी और वह अद्भुत दृश्य सीधे उसके दिमाग में छप गया था। यह एक ऐसा अनुभव था जो वह कभी नहीं भूलेगी। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि सपने में इस महिला ने उसके कपड़े उतारे और अपने सारे कपड़े भी उतार दिए। उसके जन्मजात मोहक आकर्षण को याद करके अर्जुन का दिल धड़क उठा। पहले जो कुछ भी दिखाई दिया वह वास्तविक जीवन में अनुभव करने से कोई अलग नहीं था। यह आत्माओं का मिश्रण था और वास्तविक जीवन में यौन संबंध से कम नहीं था। ये दिमाग और आत्मा का आदान प्रदान था। ये सर्वोच्च गुणवत्ता में से एक था और एक ऐसा अनुभव जो शायद ही कभी मिले। अर्जुन को याद आया कि उन्होंने पहले विभिन्न आसनों में पूरी तरह से आनंद लिया था। यह आत्मा और शरीर का इच्छानुसार मिश्रण था। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा जुड़ाव होगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद सपने को नियंत्रित किया हो। जो आसन भी उसने सोचे वे सामने आ गए। जब उसने अतृप्ति के अनुभव को याद किया तो उसे अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। वह उस अद्भुत अनुभव को हमेशा अपने दिल में रखेगा। जबकि वास्तविक जीवन में उसने हंसवाहिनी का केवल हाथ पकड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का पहले ही शारीरिक संबंध हो चुका था। यह एक ऐसा रिश्ता था जो वास्तविक जीवन में शारीरिक संबंध से भी करीबी था। तुम अभी भी याद कर रही हो? अर्जुन ने हंसवाहिनी को चिढ़ाते हुए कहा, जो अभी भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अरे, वह घबरा कर सिर उठाया। सपने में दिखने वाला वह परिचित चेहरा जो मोहक आकर्षण से भरा था फिर से अर्जुन के सामने आ गया। उसकी सबसे सुंदर मोहक आंखों में घबराहट थी और उसे नहीं पता था कि कहां देखना चाहिए। क्या हम अभी भी दोपहर का खाना खाने जा रहे हैं? अर्जुन ने देखा कि हंसवाहिनी कितनी असहज दिख रही थी और उसे पता था कि वह सपने में जितनी सक्रिय रही थी उसके लिए शर्मिंदा हो रही थी। अर्जुन, मैं ऐसी नहीं हूँ। हंसवाहिनी की बड़ी सुंदर आंखों में चमक थी जब उसने अर्जुन को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल रो दे। अर्जुन हंसवाहिनी को देखकर स्तब्ध रह गया और उसे और चिढ़ाने का मन नहीं हुआ। अर्जुन को नहीं पता था कि वह अभी उसके बारे में क्या महसूस कर रहा था। वह उसके प्रति पहले जैसा नहीं महसूस कर रहा था। क्या होगा अगर वह सिर्फ एक सपने की वजह से उससे उलझ जाए जो बहुत वास्तविक लगा? ठीक है, चलो खाना खाने चलते हैं। अर्जुन ने मूर्छित हंसवाहिनी को खींचा। चलते हुए अर्जुन ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए और एहसास हुआ कि सिर्फ आत्मा की द्वैत साधना करने से उसकी साधना के स्तर में बहुत प्रगति हुई थी। उसके प्राणकुंड में जो बूंद थी वह अंगूर के आकार से अखरोट के आकार की हो गई थी। घूर्णी से निकलने वाली शक्ति ने उसके दिल को धड़का दिया। हंसवाहिनी कभी कभी अर्जुन की ओर देखती, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर देखता वह जल्दी से नजर हटा लेती। उसके नाजुक कान के तले भी प्यारे गुलाबी रंग के हो गए थे। दक्षिण अतिथि भवन अर्जुन और हंसवाहिनी के सामने आ गया। एक अद्भुत सपने के अनुभव ने हंसवाहिनी को एक शुतुरमुर्ग बना दिया और अर्जुन उसे अंदर ले गया। यह अर्जुन का इस भोजनशाला में पहला दौरा था। उसे भोजनशालाओं में जाने की आदत नहीं थी। उसे लगा कि यह पार्थिव स्वर्ग से मेल नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ थी। ये 5 मंजिला था। हर मंजिल पर काफी हलचल थी। जब किसी व्यक्ति को शक्ति मिलती है तो आमतौर पर 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली, सड़कों पर हंगामा करना और जबरदस्ती से वह सब हासिल करना जो चाहे। दूसरी, एकांत में रहना और ये लोग अपनी साधना को चरम सीमा तक ले जाने का प्रयास करते हैं। बाद वाले के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा दिल है जिसे अब यश और प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रहती। साहब, अम्मा इधर आप। सरिता। अर्जुन और हंसवाहिनी को एक युवा परिचारिका ने ऊपर ले जाया। अर्जुन ने सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठने का अनुरोध किया। वरीयता ऐसी जगह जो उन्हें सड़कों का नजारा देख सके और खिड़कियों के पास हो। उन्होंने आराम से कुछ व्यंजन मंगाए, जिनमें से एक भाप से बना हुआ भालू का हाथ था जो अर्जुन की पिछली जिंदगी में एक अत्यंत विशेष व्यंजन था। हालांकि भालू का हाथ उसकी पिछली जिंदगी के सुअर के पैरों से अलग नहीं था। सामान्य भालुओं को तो घरेलू पालतू जानवर तक बना दिया गया था, शायद इसलिए कि 5वीं मंजिल पर बैठना ज्यादा महंगा था। नीचे की मंजिलों की तुलना में ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए खिड़की वाली काफी सीटें थीं जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों और अन्य इमारतों को देखा जा सके। हंसवाहिनी ने अपने मोहक होठों को कसकर बंद रखा। कभी कभी अर्जुन को आकलन करती, कभी कभी तो वह उसे देखकर मूर्छित हो जाती। जब अर्जुन उसे रंगे हाथों पकड़ता तो वह घबराकर नजर हटा लेती। उसका मोहक चेहरा शर्म से सूर्यास्त के रंग में बदल जाता। क्या तुम्हें चुपके से मुझे देखना पसंद है? जब दोनों अकेले बचे तो अर्जुन ने हंसवाहिनी को फिर से चुपके से देखते हुए हंसकर पूछा। अर्जुन के लिए हंसवाहिनी एक परिपक्व स्वभाव वाली मोहक महिला थी।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतना कमजोर पक्ष होगा जो उसे थोड़ा प्यारा और संकोची बना दे। अर्जुन जानता था कि वह शर्मिंदा है। शायद यह उनके शारीरिक संबंध के बाद एक मानसिक बदलाव से गुजरने की वजह से हो। ये सिर्फ एक यौन अनुभव नहीं था, बल्कि शरीर और आत्मा की टकराहट, आत्माओं का आदान प्रदान था। हजारों या 10,000 लोगों में से शायद ही कोई जोड़ी हो। अर्जुन, क्या तुम अत्यंत यांग शरीर हो? हंसवाहिनी ने अर्जुन के शब्दों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे देखकर पूछा। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि हंसवाहिनी ऐसा सवाल पूछेगी। उसे नहीं पता था कि क्या वह अत्यंत यांग शरीर है, लेकिन एक बात तय थी कि उसका यांग प्राण विशेष रूप से मजबूत था। ये हंसवाहिनी के अत्यंत यांग शरीर को संभाल सकता था। मुझे नहीं पता, क्योंकि अत्यंत यांग शरीर की कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है। अर्जुन ने शर्मिंदा हंसवाहिनी को देखा, जो दिखावा करने की कोशिश कर रही थी, और जवाब दिया, तो क्या वास्तविक जीवन में तुम क्या वह कर सकते हो? हंसवाहिनी ने अपनी नजर खिड़कियों से बाहर कर दी, लेकिन उसके चेहरे के एक तरफ पहले से ही लाल रंग की परत चढ़ गई थी। क्या कर सकता हूँ? अर्जुन ने उलझन में पूछा। वह वास्तव में दिल में मुस्कुरा रहा था। वह अच्छे से मौके का इस्तेमाल करके उसे नहीं चिढ़ाएगा तो कैसे अपने आप को जवाब देगा? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर कोई आदमी अत्यंत यांग शरीर है तो देखना चाहिए कि क्या वह महिलाओं के साथ बहुत लंबे समय तक वह कर सकता है? बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे सपने में हुआ था। अगर तुम वास्तविक जीवन में इतने लंबे समय तक कर सकते हो तो क्या तुम्हें अत्यंत यांग शरीर माना जाएगा? अर्जुन ने हंसवाहिनी को धीरे धीरे बोलते हुए देखा। आखिर तक अगर उसकी सुनवाई अच्छी ना होती तो वह उसकी बातें ना सुन पाता। एक सुंदर महिला को ऐसे शब्द कहते हुए सुनना सच में उसका खून खौला देता था, विशेषकर जब वह उसके स्वादिष्ट मोहक चेहरे को देख रहा था। अर्जुन जानता था कि अगर उसके पास अत्यंत यांग शरीर था तो बहुत संभव था कि वह उससे अपना नौयन प्राण हटाने के लिए कहेगी, भले ही बस बूढ़े आदमी को राहत देने के लिए ही क्यों ना हो। तुम मूर्ख लड़की, अत्यंत यांग शरीर वाला भी उतना नहीं करता। हालांकि मैंने पहले कोशिश नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे 3 दिन और 3 रातें करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अर्जुन ने हंसकर कहा। अर्जुन के आत्मीय और बिना किसी पर्दे के शब्द सुनकर हंसवाहिनी थोड़ी घबरा गई और अपनी नजर चारों ओर घुमाने लगी। उसका हाव भाव इतना प्यारा था जैसे वह एक ऐसी महिला है जो अभी प्यार के क्षेत्र में कदम रखी हो। इसने उसके मोहक और मदहोश करने वाले स्वरूप में और जोड़ दिया। अर्जुन को लगा कि वह मेज पर रखे व्यंजनों से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। अर्जुन को नहीं पता था कि वह वास्तव में एक ऐसी महिला थी जिसने पहले कभी प्यार नहीं किया था। ठीक है, चलो खाते हैं, हमारे पास भविष्य में बहुत समय है। अर्जुन ने हंसवाहिनी को चांदी की चपस्टिक दी और हंसे। अर्जुन के हाथ से चपस्टिक लेकर उसकी जलवाली आंखों ने अर्जुन की ओर देखा और फिर धीरे धीरे छोटे कौर खाने लगी। हालांकि उसके विचार पहले से ही कहीं और भटक चुके थे। दरअसल अर्जुन को नहीं पता था कि क्या उसके पास अत्यंत यांग शरीर था, लेकिन अब उसने अपनी प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या को 4थी स्वर्गीय परत तक पहुंचा लिया था, तो यह शायद अत्यंत यांग शरीर के प्रभावों से परे होगा। भोजन बहुत उदास रहा। हंसवाहिनी ने पूरे समय सिर नहीं उठाया, लेकिन अर्जुन को मन विचलित महसूस हो रहा था। हजारों या 10,000 लोगों में से ऐसे व्यक्ति से मिलना जो आपके साथ आत्मिक द्वैत साधना कर सके, वह स्वर्ग से आशीर्वाद था। अर्जुन को जल्द ही एहसास हुआ कि उसके चारों ओर पहले से ही कुछ महिलाएं थीं। अर्जुन ने सुंदरियों से घिरे रहने का विचार किया, लेकिन ये सिर्फ एक विचार था। शिखा सिंह के अलावा जो पहले से ही उसकी मंगेतर बन चुकी थी, चंद्रकला जो बिल्कुल उसकी थी, और जयश्री जो एक दुर्घटना थी, अभी भी अद्वितीय थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके रिश्ते गड़बड़ में थे। अर्जुन जानता था कि उसके पास कई महिलाओं के चक्कर लगाने की क्षमता नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सगरचंद्र और अग्निज्वाला से मुलाकात की थी। ऐसे दोस्तों के साथ भी रिश्ते जिनकी पुष्टि नहीं हुई थी पहले से ही ऐसे थे। उसे नहीं पता था कि क्या वह अपराध बोध महसूस कर रहा था या वे उसके दिल में उतर चुकी थी। ये सोचकर अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी। वह उनके साथ उस तरह के रिश्ते में नहीं था। जिस महिला के साथ वह रहना चाहता था उसके साथ रहना उसकी अपनी स्वतंत्रता थी। ये सोचकर अर्जुन को थोड़ा कम बोझ महसूस हुआ। चलो, मेज पर से आधे से ज्यादा खाना खत्म हो चुका था। अर्जुन की भूख विशेष रूप से अच्छी थी। न केवल उसकी शक्तियां अधिक ऊंचाइयों पर पहुंची थीं, बल्कि पहले के सपने की अतृप्ति ने उसे बहुत अच्छे मूड में रखा था। मैं लोहार की दुकान पर वापस जा रहा हूँ। क्या तुम सहस्रवर्षीय औषधि भंडार पर वापस जा रही हो? दक्षिण अतिथि भवन से निकलने के बाद अर्जुन ने हंसवाहिनी की ओर देखकर पूछा। हाँ, क्या तुम्हारे पास और कोई काम है? अर्जुन ने हंसवाहिनी से धीरे से पूछा, क्योंकि वह उसे मूर्छित देख रही थी। हंसवाहिनी के दिल में गर्माहट भर गई। ये पहली बार था जब अर्जुन ने ऐसे भाव और लहजे का इस्तेमाल उसके साथ किया था। वह बहुत खुश थी और उसके दिमाग में अर्जुन की छवियां भर गई थीं। क्या मैं भविष्य में तुमसे मिलने आ सकती हूँ? हंसवाहिनी ने अपने निचले होठों को मोहक तरीके से दबाते हुए पूछा। बिल्कुल आ सकती हो, जब चाहो आने का स्वागत है। मैं ज्यादातर समय लोहार की दुकान नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने हंसकर कहा। मैं चलती हूँ, तुम अमर खड्ग संप्रदाय से सावधान रहो। अर्जुन ने हंसवाहिनी की पीठ की ओर देखा।
धीमी चाल से चलते समय उसका आकर्षण जैसा पहले था सुंदर था। केवल वह सुंदर आकृति भीड़ में गायब होने के बाद ही उसने मुड़कर जाने का निर्णय लिया। नील तांबे की तलवार शुरू में अग्निज्वाला के लिए तैयार की गई थी, लेकिन वह उस तक पहुंचने से पहले ही उसने उसे हंसवाहिनी को दे दी थी। लोहार की दुकान की ओर जाते हुए अर्जुन कुछ और हथियार बनाने के लिए तैयार था। उसे आशा थी कि वह जल्द से जल्द वे अतिरिक्त गुण हासिल करेगा जो वह चाह रहा था। जब वह लोहार की दुकान पर लौटा तो उसने नोटिस किया कि अभय वहां था। अर्जुन जानता था कि उस दरवाजे के पीछे एक छोटा आंगन था। अभय ने मुस्कुराया जब उसने देखा कि अर्जुन वापस आ गया था। क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने अभी खाना खाया है। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अर्जुन ने हंसकर कहा जब उसने अभय को बर्तन रखते हुए देखा। पुरुष अकेले खाना खाते समय खुद अपना खाना बनाते, वह ज्यादातर समय ऐसा ही करता था। हाँ, ठीक चल रही है, बस कुछ जगहें हैं जहां मैं सही नहीं कर पा रहा। अभय ने सोचा और फिर गंभीरता से जवाब दिया, ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे लिए देखूंगा। जब तक तुम्हारा प्राण साधित हो जाएगा तुम प्राण के साथ चक्कर लगाते हुए लोहार कला में महारत हासिल कर लोगे, तब यह इतनी ऊब नहीं होगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर हथौड़ा उठाया। मुझे उगने में कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते मुझे इसकी प्रैक्टिस करने मिले। एक लोहार की सामग्री उठाकर उसने प्रहार करना शुरू किया। हालांकि उसे अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना था, जैसे कि यह एक असली लोहार का काम हो जहां तकनीक बहुत महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने एक के बाद एक प्रहार किया। उसने एक धीमी लेकिन मजबूत, सरल और अनफमल गति बनाए रखी। उसी समय यह बहुत गहरा लग रहा था। चलो पीछे के आंगन में चलते हैं, मैं तुम्हें उन बातों पर ध्यान देने में मदद करूंगा। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा और अभय की ओर देखा जो सफाई करके खत्म कर चुका था। दोनों आंगन में आए। यह अर्जुन का पहला दौरा था। छोटे आंगन की लंबाई और चौड़ाई लगभग 7-8 मीटर थी। ये सच में बहुत छोटा था और इसमें लगभग कुछ नहीं था। ये बहुत रोशन था, लेकिन दुर्भाग्य से ये सच में बहुत छोटा था। अभय ने धीरे धीरे बाघ रूप की मुद्राएं दिखाई, जिससे बाघ प्राण गति को ट्रिगर किया जा सकता था। बाघ प्राण की गति वास्तव में बाघ की गर्जना थी। शुरुआती सीखने वाले, विशेषकर जिनकी पहले से कोई साधना नहीं हुई थी, वे आमतौर पर बाघ प्राण की गति को जगाने के लिए बाघ रूप की मुद्राओं का इस्तेमाल करते थे। अध्याय 242 अमर खड्ग संप्रदाय के पूर्वज, जीवन का फूल। अर्जुन अभय को बाघ रूप का अभ्यास करते हुए देख रहा था। एक शुरुआती के लिए वह औसत से ऊपर था, और यह नहीं भूलना चाहिए कि अभय ऐसा व्यक्ति था जिसकी कोई साधना नहीं हुई थी। सौभाग्य से उसका बलिष्ठ, मजबूत और पेशीय शरीर सामान्य मनुष्यों की तुलना में भी ज्यादा शक्तिशाली था। अपने हमलों में पूरी ताकत ना लगाओ, हमेशा अपनी ताकत का 30% संभाल कर रखो, अर्जुन ने समझाया। उसने बाघ रूप 3 बार दिखाया, विभिन्न मुद्राएं अपनाई और हर प्रदर्शन के साथ बाघ रूप के सार को समझाया। अभ्यास के अंत तक अभय आखिरकार बाघ रूप जैसी कोई चीज लगभग सीख पाया। साधना करते समय हमेशा मुद्राओं और रूपों से शुरुआत करनी चाहिए और फिर आत्मा की ओर बढ़ना चाहिए। अभ्यास के बाद अर्जुन लोहार की दुकान में लौटा और अपनी लोहार कला का अभ्यास शुरू किया। उसके दिमाग में अभी सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और वह था अपनी शक्ति के स्तर को बढ़ाना। अर्जुन को पता नहीं था कि दक्षिण नगर के क्षेत्र में उसकी दुकान की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। विशेषकर अमर खड्ग संप्रदाय के युवक को मारने की घटना ने तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। अर्जुन ने अभी अपनी दुकान थोड़ी देर पहले ही खोली थी और अंदर पहले से ही कई लोग मौजूद थे। अर्जुन बहुत खुश था, भले ही वे हथियार खरीदने ना आए हों, वे शायद उसे रत्न जैसी सामग्री बेचने आए हों जो उसे चाहिए थी। आखिरकार उसकी दुकान के बाहर का बोर्ड बहुत ध्यान खींचने वाला था। लोहार साहब, आप इसके लिए कितना देने को तैयार हैं? एक युवक ने मेज पर एक काली धात्विक वस्तु रखते हुए पूछा। अर्जुन को विभिन्न प्रकार की धातुओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसे मूल रूप से कुछ नहीं पता था। हालांकि उसने खोज किया कि संत हस्त विद्या का एक और उपयोग था। वह संत हस्त विद्या का इस्तेमाल करके पदार्थों के आंतरिक घटक को समझ सकता था। उदाहरण के लिए, अनमोल वस्तुओं में आमतौर पर एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक मूल्यवान होगी, और संत हस्त विद्या को स्वर्ग दृष्टि विद्या के साथ मिलाकर वह मूल्य का अनुमान लगा सकता था। अर्जुन ने मुस्कुराकर काले धातु को छुआ। दुर्भाग्य कि यह कुछ खास मूल्यवान नहीं था, लेकिन फिर भी धातु की ताकत सामान्य धातुओं से कई गुना बेहतर थी। 100 तोला चांदी, अर्जुन ने कहा। युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने जवाब दिया, ठीक है, उचित लगता है। काला इस्पात आमतौर पर उसी कीमत पर बिकता है। काले धातु को देखकर अर्जुन ने माना कि इसका नाम बिल्कुल सही है। इसके बाद उसने काला इस्पात अपने पास रख लिया और युवक को 100 तोला चांदी का एक बैंक नोट दिया। जब सबने देखा कि अर्जुन का खरीद मूल्य इतना अच्छा है तो सब हैरानी में चीख उठे। अन्य दुकानें काला इस्पात सिर्फ 80 तोला चांदी में खरीदती थीं। क्या आप सच में कुछ भी खरीदते हैं? एक आवाज गूंजी। आवाज का मालिक लगभग 30 साल का एक समझदार दिखने वाला युवक था। उसकी भौहें मोटी थीं और चेहरे पर लगभग कोई दाढ़ी नहीं थी। इस समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी जब वह अर्जुन को देख रहा था। जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा है वह सब
चिंता मत करो कि मैं भुगतान करने में सक्षम हूँ। असाधारण मूल्य की वस्तुओं के लिए मैं समान या अधिक मूल्य की अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान करूंगा। मैं विक्रेता को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। समझदार युवक ने अर्जुन के गंभीर शब्द सुनकर सिर हिलाया। हालांकि उसने अनपेक्षित रूप से कहा, दुर्भाग्य से मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं जरूर आपसे आदान प्रदान करता। मुझे लगा तुम्हारे पास कुछ वास्तव में अच्छा है, तो ये सब खाली बातें थीं। जब कुछ हो तब आना। अर्जुन ने मुस्कुराया और अपना ध्यान वापस लोहार सामग्री की ओर लगाया जिस पर वह पहले से काम कर रहा था। वर्तमान में दुकान में सिर्फ कटीली तलवार बची थी, क्योंकि अभय द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं पूरी तरह बिक चुकी थीं। उसकी दुकान में कुछ ग्राहक सिर्फ तलवार आजमाने के लिए आए थे। अर्जुन को उनकी मांगों से कोई आपत्ति नहीं थी और उसने खुशी से उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी। अमर खड्ग संप्रदाय में संप्रदाय प्रमुख, क्या हम उस बच्चे को इतना घमंडी बनने देंगे? हमारे अमर खड्ग संप्रदाय के शिष्य को इतनी खुलेआम अपमानित किया, और इस बार तो उसने उन्हें दिन दहाड़े मार भी दिया। लाल गालों वाले और बहती सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग एक मध्य आयु वाले आदमी को देखकर बोले। मध्य आयु वाला आदमी बैंगनी ताई कुर्सी से खड़ा हुआ। जैसे ही वह खड़ा हुआ, एक दबदबे वाली उपस्थिति फूट पड़ी जो सुई की तरह तीखी थी और दूसरों के दिलों में घुस गई। वह तारों के डिजाइन वाले वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें अर्धचंद्र के आकार की थीं और उनमें उदासी भरी थी। उसका सीधा खड़ा नाक और होठों के कोमल किनारों में एक अकेला घमंड था। वह बहुत पुरुषानुभूति वाला लग रहा था। वृद्ध यंग, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत असहनीय लग रहा है, विशेषकर जो तुम्हारे पोते के साथ हुआ। बात का बच्चा मेरे लिए कुछ नहीं है। हालांकि उसका सहारा सगरचंद्र है। सगरचंद्र है, क्या तुम्हें पता है? उसके स्वर में असहायता और अनिच्छा भरी थी। अमर खड्ग संप्रदाय के प्रमुख होने के नाते वह पूरे दक्षिण नगर में चरम स्तर की अस्तित्व था। हालांकि बाहर का एक बदबूदार बच्चा वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा खराब कर रहा था और उन्हें 2 वृद्ध भी खो चुके थे। वृद्धों को खोना एक छोटी बात थी। आखिरकार अमर खड्ग संप्रदाय को बेकार वृद्धों की जरूरत नहीं थी। हालांकि अमर खड्ग संप्रदाय के पूर्वज ने बार बार अपने सदस्यों से कहा था कि सगरचंद्र नाम के व्यक्ति को कभी नाराज मत करो। सगरचंद्र, क्या वही व्यक्ति था जिसने वृद्ध फैंग और वृद्ध हु को उस समय विकलांग किया था? हाँ, वही व्यक्ति था। वही है जिसके बारे में पूर्वज ने कहा था कि हम कभी विरोध नहीं करेंगे। उस समय वृद्ध फैंग के विकलांग होने के बाद उसे संप्रदाय में उसके पद से भी हटा दिया गया था। उसका पोता भी जबरदस्ती पृथ्वींदी द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। वृद्ध यंग ने पृथ्वींदी द्वीप के शब्द सुनकर अनिच्छा से कांपा। इसके बाद उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया, क्या हम उस बच्चे को अपनी मर्जी से काम करने देंगे? अब बाहर लोग पहले से ही हमारे अमर खड्ग संप्रदाय की बुराई करने लगे हैं। अफवाहें और गपशपें आसमान में भरी हुई हैं। हमें दूसरों की बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमें संप्रदाय के आंतरिक मामलों पर अपना नियंत्रण कसना चाहिए। मुझे पहले से ही पता है कि उन्होंने बाहर जाकर क्या किया। अगर तुम लोग अभी भी हिम्मत करके अपनी मर्जी से काम करो और उससे निपटने के लिए उसे ढूंढो, तो अपने कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मध्य आयु वाले आदमी ने बोलकर चले गए। मध्य आयु वाले आदमी के शब्द सुनकर वृद्ध यंग अनिच्छा से अपने दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। मध्य आयु वाले आदमी ने पहले जो दबदबा वाली शक्ति दिखाई थी, उसने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया था। दबदबे वाले वातावरण वाले मध्य आयु वाले आदमी ने सिर उठाया, नीले आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस ली और जहां जाना था वहां चलना जारी रखा। इस आदमी के कदम देखने में बेहद दिलचस्प थे। हर बार जब उसका कदम जमीन पर पड़ता, उसका दूसरा पैर हवा में होता। उसकी हरकतें धीमी लगती थीं, लेकिन वास्तव में बेहद तेज थी। उसकी चाल विद्या अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय थी। बहुत जल्दी वह संप्रदाय महालय के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। संप्रदाय महालय के अंदर की हर चीज काली या भूरी रंगी हुई थी, जो एक उदास और दबाव वाला माहौल दे रही थी। दरवाजे पर दृश्यमान रूप से हिचकिचाते हुए मध्य आयु वाले आदमी ने खुद को आगे बढ़ाया और आखिरकार महालय में कदम रखा। महालय के बीच में नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की एक श्रृंखला थी। मध्य आयु वाले आदमी ने सीढ़ियों का पालन करते हुए नीचे उतरा। कुछ क्षणों के बाद मध्य आयु वाले आदमी को एक जगह मिली जहां अमर खड्ग संप्रदाय के सभी पूर्व संप्रदाय प्रमुखों की मूर्तियां थीं। यह अमर खड्ग संप्रदाय का यज्ञ भवन था। पूर्वज, मध्य आयु वाले आदमी ने धीरे से पुकारा। इसके बाद चुप्पी थी, क्योंकि मध्य आयु वाला आदमी वहां चुपचाप खड़ा था। एक कप चाय बनाने के समय के बाद एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलकर आया। इस बुजुर्ग की आंखें धुंधली थीं और वह कुछ बुजुर्ग लग रहा था। उसके हाथ में एक ड्रैगन हेड वाला स्वर्ण रंग का छड़ी था, जो उसके कदमों में मदद कर रही थी। हालांकि जब वह सीधे वहां था, तब भी उसकी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं महसूस हो रहा था। वह सफेद वस्त्र पहने हुए था और उसके सिर पर सफेद बाल भरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ अपने एकांत से बाहर आया हो। पूर्वज, मध्य आयु वाला आदमी बुजुर्ग के पैरों में घुटने टेक कर बैठ गया। चीर, क्या हुआ? बुजुर्ग की आंखें अभी भी बंद थीं। कोई भी उसकी आंखों में भावनाओं को नहीं देख सकता था, लेकिन फिर भी इस बुजुर्ग को देखकर गहरी असहजता महसूस होती थी।
हालांकि बुजुर्ग की उपस्थिति शतायुष से मिलती जुलती थी, लेकिन वह जो वातावरण दे रहा था वह पूरी तरह से अलग था। लेकिन उसके रूप के बावजूद उसकी आवाज दयालु लग रही थी। पूर्वज चीर बेकार है, मैंने पूरे अमरखड्ग संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धब्बा लगाया, लेकिन मैं असहाय हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। चीर पूर्वज से दंड की प्रार्थना करता है। उठो, बुजुर्ग ने मध्य आयु वाले आदमी को उठाया। मध्य आयु वाले आदमी ने फिर पूरी कहानी अपने पूर्वज को बताई, न तो किसी विवरण को छोड़ा और न ही कोई सजावट जोड़ी। स्वाभाविक रूप से उसने अर्जुन को और भी ज्यादा क्रूर और निर्दयी बना दिया। इस घटना में जो भी शामिल है, चाहे वे सामान्य शिष्य हो या वृद्ध, सभी को पृथ्वी द्वीप में बंद कर दो, बुजुर्ग ने शांति से कहा। मध्य आयु वाले आदमी ने आदर से जवाब दिया, सब कुछ पूर्वज की इच्छानुसार होगा। सगरचंद्र, अरे सगरचंद्र, मैंने तुम्हें 30 साल से सहन किया है। हालांकि तुम स्वर्ग महल से हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ रेखा है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। इसके अलावा तुमने ये भी। चीर, तुम पहले वापस जाओ, मैं इस मामले को संभालूंगा। मध्य आयु वाले आदमी के जाने के बाद बुजुर्ग का शरीर चमका और वह दृष्टि से गायब हो गया। अर्जुन ने पूरी दोपहर बिताई और 2 और कटीली तलवारें बनाई। इस बार गुणों में वृद्धि, उसने पहले बनाई नील तांबे की तलवार के बराबर थी। इतना ही नहीं, पहली तलवार थोड़ी बेहतर थी, ताकत में 30 का इजाफा और धीरज में 20 का इजाफा। दूसरी कटीली तलवार की वृद्धि उसकी नील तांबे की तलवार जैसी ही थी, लेकिन अर्जुन पहले से ही बहुत खुश था। वह अपने कल्पना में खो गया। अगर वह किसी तरह गुणों में वृद्धि को सैकड़ों या हजारों तक पहुंचा दे, विशेषकर गति के लिए, तो कितना अच्छा होगा। रात को अर्जुन ने अपने बैंगनी जैद अमरलोक में प्रवेश किया और तुरंत आकाश गिरने जैसा महसूस किया। वह महसूस कर सकता था कि कुछ अलग था, लेकिन वह ठीक से नहीं जानता था कि कारण क्या होगा। उसके स्थानिक क्षेत्र में जीवन शक्ति की भावना स्पष्ट रूप से बहुत बढ़ गई थी। यह अनुभव बहुत स्पष्ट था, और यहाँ तक कि उसने लगाए गए जड़ी बूटियों के खेत भी थरथरा रहे थे, क्योंकि वे हवा में मौजूद जीवन प्राण को खींच रहे थे। अचानक दूरी में क्रिस्टल ताल के पास अर्जुन ने 1 मीटर ऊंचा पौधा देखा, जो अंगूठे के आकार का था। हालांकि आकार कुछ छोटा था, लेकिन उस पर पहले से ही लाल रक्त लाल फूल खिले हुए थे। इन फूलों का आकार अज्ञात पेड़ पर खिलने वाले फूलों के लगभग समान था। हालांकि इन रक्त लाल फूलों से एक दबदबे वाली जीवन शक्ति की भावना निकल रही थी। अर्जुन तुरंत पत्थर के स्तंभ के पास दौड़ा, क्योंकि उसे पता था कि जब भी उसका स्थानिक क्षेत्र अपग्रेड होता है तो उस पर हमेशा अपडेट आते हैं। और जब वह आखिरकार पत्थर के स्तंभ के सामने पहुंचा तो उसने उस पर उकेरे गए 3 चमकते शब्द देखे। जीवन का फूल, अध्याय 243। आसमान के नीचे अद्भुत फूल, अत्यंत अनमोल खजाना, जीवन का फूल। जीवन का फूल। जब अर्जुन ने ये 3 शब्द देखे तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस सामग्री के बारे में सुना था। बड़ा पुनर्जीवन गोली बनाने की विधि में सबसे ऊपर लिखी सामग्री कोई और नहीं बल्कि जीवन का फूल था। अवर्णनीय भावनाएं उसके दिल से गुजरी। शुरू में बड़ा पुनर्जीवन गोली बनाने के लिए जरूरी सामग्री ने उसका सिर दर्द करा दिया था। जीवन के फूल और फीनिक्स पूंछ दोनों ने उसे असहाय बना दिया था। किसे विश्वास होगा कि उसके लिए जीवन का फूल पाना इतना आसान था। बड़ा पुनर्जीवन गोली की विधि। जीवन का फूल, सहस्राब्दी हिरण शिंग, रक्तिम चाय पत्तियां, सहस्राब्दी क्लैम का खून, 5000 वर्षीय कछुए का खून, सहस्राब्दी बाघ हड्डी का पाउडर, फीनिक्स पूंछ, ऊर्जा संवर्धन फल, चपलता संवर्धन फल, धीरज संवर्धन फल, शारीरिक बनावट संवर्धन फल, धतूरा और सहस्राब्दी रक्त मूंगा। वर्तमान में उसके पास जीवन के फूल थे। शतायुष के कारण उसके पास सहस्राब्दी हिरण शिंग भी कुछ थे। सहस्राब्दी क्लैम के खून और 5000 वर्षीय कछुए के खून के बारे में कहने की जरूरत नहीं थी, और न ही विभिन्न फलों के बारे में। सहस्राब्दी बाघ हड्डी का पाउडर नीलामी में मिल सकता था, और रक्तिम चाय पत्तियां नव महाद्वीपों के संसार में कई जगहों पर पाई जा सकती थीं। हालांकि इसके लिए खोज करनी पड़ती थी, फिर भी कुछ हासिल करना संभव था। धतूरा के लिए थोड़ा परेशानी होती थी। उसने हरित मेघ महाद्वीप में इसके अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना था। न केवल ये बल्कि अर्जुन ने सहस्राब्दी रक्त मूंगा के बारे में भी पहले कभी नहीं सुना था। इसके बावजूद सबसे परेशान करने वाली चीज फीनिक्स की पूंछ थी। जीवन के फूलों को देखते ही उसके दिमाग में कई विचार चमके। अर्जुन ने जल्दी से अपना ध्यान पत्थर के स्तंभ की ओर लगाया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि जीवन के फूल के अन्य प्रभाव क्या थे। जीवन के फूल में अतिरिक्त जीवन शक्ति थी, और यह आसमान के नीचे एक अद्भुत फूल था। सिर्फ एक फूल 100 मीटर की त्रिज्या में पौधों की जीवन शक्ति को बढ़ा सकता था और पौधों की गुणवत्ता को 10% बढ़ा सकता था। गुणवत्ता में 10% की वृद्धि लगभग 1 साल के परिपक्वता के बराबर थी। 1000 साल के पौधे के लिए 10% की वृद्धि का मतलब 100 साल की परिपक्वता का रूपांतरण था। जीवन के फूल का दूसरा खिलना 200 मीटर के भीतर पौधों को 10% जीवन शक्ति और गुणवत्ता में वृद्धि पाने में सक्षम बनाता था। जीवन के फूल का 5वां खिलना 500 मीटर के भीतर पौधों को 10% जीवन शक्ति और गुणवत्ता में वृद्धि पाने में सक्षम बनाता था। जीवन के फूल का 6ठा खिलना 600 मीटर के भीतर पौधों को 20% जीवन शक्ति और गुणवत्ता में वृद्धि पाने में सक्षम बनाता था।
7वां खिलना 30% जीवन शक्ति और गुणवत्ता। जीवन के फूल का 8वां खिलना 800 मीटर के भीतर पौधों को 40% जीवन शक्ति और गुणवत्ता में वृद्धि पाने में सक्षम बनाता था। 9वां खिलना 50% जीवन शक्ति और 50% गुणवत्ता। जीवन के फूल का 10वां खिलना 2000 मीटर के भीतर पौधों को 100% जीवन शक्ति और गुणवत्ता में वृद्धि पाने में सक्षम बनाता था। पत्थर के स्तंभ पर विवरण पढ़कर अर्जुन बिजली गिरने जैसा महसूस कर रहा था। अगर जीवन के फूल 10वीं बार खिलते तो उसकी सभी जड़ी बूटियों की परिपक्वता दर आधी हो जाती। 500 साल 1000 साल की जड़ी बूटियां उगाने के लिए काफी थे। अर्जुन ने पढ़ना जारी रखा और जानना चाहा कि फूलों को खिलने में कितना समय लगता है। जीवन के फूलों को अनंत के फूल भी कहा जाता है। इसकी पंखुड़ियां कभी मुरझाती नहीं। पहला खिलना 100 साल लेता है, दूसरा खिलना 200 साल लेता है, 9वां खिलना 900 साल लेता है, 10वां खिलना 2000 साल लेता है। अर्जुन वहां बेसुध खड़ा था। साला उसने शपथ दी, 10वें खिलने के लिए कुल 6500 साल चाहिए। 6500 साल। यह आंकड़ा देखकर अर्जुन को लगा जैसे उसकी खपच्ची उड़ गई। इसका मतलब था कि उसे बाहरी दुनिया में 65 साल चाहिए जब तक 10वां खिलना नहीं होगा। लेकिन 500 साल की उम्र वाले व्यक्ति के लिए 65 साल स्वीकार किए जा सकते थे। जीवन के फूल का उपयोग रसायन घटक के रूप में किया जा सकता था। पहले खिलने वाले फूलों के लिए ये लगभग किसी भी अन्य सामग्री को 1000 साल या उससे कम उम्र की बदल सकता था। अगर सीधे खाया जाए तो यह फूल इंसान की उम्र 10 साल बढ़ाता था। दूसरे खिलने वाले फूल समान बदलाव प्रभाव उम्र में 20 साल की वृद्धि। तीसरे खिलने वाले फूल 2000 साल या उससे कम उम्र की सामग्री का बदलाव उम्र में 30 साल की वृद्धि। चौथे खिलने वाले फूल 3000 साल या उससे कम उम्र की सामग्री का बदलाव उम्र में 40 साल की वृद्धि। 8वें खिलने वाले फूल 8000 साल या उससे कम उम्र की सामग्री का बदलाव उम्र में 90 साल की वृद्धि। 10वें खिलने वाले फूल 10,000 साल या उससे कम उम्र की सामग्री का बदलाव उम्र में 200 साल की वृद्धि। खिलने की संख्या की परवाह किए बिना प्रति व्यक्ति एक फूल की खपत सीमा थी। पहले खिलने के बाद ही दूसरा खिलना होगा। कोई भी कभी भी फूल तोड़ सकता था, लेकिन उन्हें वापस उगने में लगने वाला समय फूलों की उम्र के अनुरूप होता था। उदाहरण के लिए अगर कोई 3 फूल तोड़ता है तो उसे चौथे फूल के खिलने से पहले तीनों फूलों के वापस उगने का इंतजार करना होगा। इसलिए अगर किसी ने पहले खिलने वाले फूलों को तोड़ने का विकल्प चुना तो जीवन के फूलों का 10वें खिलने तक परिपक्व होना लगभग असंभव था। क्या अद्भुत फूल है, कितना विकृत। अगर बैंगनी जैद अमरलोक के समय विस्तार प्रभाव ना होते तो ये सब पूरी तरह से असंभव था। प्रिया को सोचकर अर्जुन ने तय किया कि भविष्य में वह 10वें खिलने वाले फूलों को बचाएगा। उस समय तक प्रिया पहले से ही 100 साल से अधिक की हो चुकी होंगी और वह जीवन का फूल 10वें खिलने वाला खाकर अपनी उम्र बढ़ा सकती थी। कितना दुर्भाग्य कि प्रति व्यक्ति एक फूल की खपत सीमा थी। अचानक अर्जुन को वह रात याद आई जब उसने हंसवाहिनी के साथ सपना देखा था। कुछ देर सोचने के बाद भी अर्जुन को समझ नहीं आया, क्या इसका और बैंगनी जैद अमरलोक के लेवल अप होने से कोई संबंध था। यिन यांग लटकन के साथ और उसके भौहों में बैंगनी बिंदु के साथ अर्जुन को मजबूती से महसूस हो रहा था कि दोनों किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। अकेला यांग जन्म नहीं देता और अकेली यिन वृद्धि नहीं करती। क्या ये यिन यांग के मिलन का परिणाम था। अचानक आने वाले आश्चर्य हमेशा सबसे ज्यादा खुशी देते थे। वर्तमान में वह बड़ा पुनर्जीवन गोली बनाने के एक कदम करीब था और उसे सुरंग के अंत में रोशनी दिख रही थी। अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए उसने तय किया कि उसे अपने रसायन के अनुभव को जमा करने में भी कुछ समय बिताना चाहिए। उसने पहले से ही प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का अभ्यास चक्रवात के 19वें चक्र तक कर लिया था। अर्जुन जानता था कि 90वें चक्र में टूटना बहुत मुश्किल होगा। सफलता से पहले का अंतिम चक्र हमेशा सबसे बड़ा बाधा होता था। इसके बाद उसने अपनी तलवार तकनीकों और लोहार विधियों का अभ्यास किया, सबसे कम समय में अपनी व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हुए। अर्जुन जानता था कि यशकुल जाने का समय करीब आ रहा था। जब से उसने प्रिया से वादा किया था उसे निश्चित रूप से वादा निभाना होगा। अगर वह एक दिव्य हथियार बनाने में कामयाब हो जाता तो ये बहुत अच्छा होता। ये निश्चित रूप से उसकी मदद करता जब वह यशकुल जाता। दूसरे दिन अर्जुन अपनी लोहार की दुकान पर गया और 2 और कटीली तलवारें शेल्फ पर रखी। 5 लाख तोला चांदी के मूल्य टैग के बगल में अतिरिक्त शब्द लिखे थे कि समान मूल्य की वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता था। अभय अभी भी छोटे आंगन के पीछे अपने बाघ रूप की प्राण चक्रवात विधि का अभ्यास कर रहा था। अर्जुन बहुत खुश था कि अभय एक दृढ़ संकल्पी आदमी था जो दृढ़ता से भरा हुआ था। वह आगे का रास्ता कितना भी कठिन हो उसे डर नहीं था और बिना रुके आगे बढ़ता रहता, भले ही इसका मतलब अपने लक्ष्यों को हासिल करना हो। आजकल जिस क्षण लोहार की दुकान व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोलती ग्राहकों की बाढ़ आ जाती। उत्साह की चीखें थी, साथ ही उपहास की आवाजें, आहें और तिरस्कार भी। अध्याय 244 हजार हथौड़े के प्रहार को पार करना, चमकती आंखों और सफेद दांतों की अतिश्रेष्ठता। जल्दी देखो, आज 2 नए हथियार हैं।
वे स्पष्ट रूप से बाकी दो से कहीं बेहतर हैं। अगर मेरे पास ऐसा हथियार होता तो जंगली सुअर पकड़ना आसान हो जाता। एक साधारण कपड़ों वाले आदमी ने शेल्फ पर कंटीली तलवार को छुआ और हंसा। जंगली सुअरों के लिए इस हथियार का इस्तेमाल, ये हथियार ना यहाँ का ना वहाँ का है, कीमत बहुत ज्यादा है। एक युवक ने आह निकाली। आदान प्रदान संभव है, मैं अपने परिवार का खजाना लाकर आता हूँ। एक आदमी ने खुशी से चिल्लाया, अपने परिवार के खिलौने मत दिखाओ। दूसरे ने उपहास किया। अर्जुन को परवाह नहीं थी और वह हथियार बनाने में लगा रहा। उसने उन्हें बेचने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अगर उसे पैसों की जरूरत होती तो वह सस्ते में बेचने में दिमाग नहीं करता। हालांकि वह समान मूल्य का आदान प्रदान चाहता। अर्जुन ने सोचा कि 1000 हथौड़ा तकनीक के 1000 हथौड़े सिर्फ एक चरण थे। हालांकि 1000 हथौड़े तक पहुंचने के बाद ही इसे पास माना जाता था, लेकिन वह अभी कंटीली तलवार को लगातार 3 बार घुमाकर 1000 हथौड़े हासिल कर रहा था। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि 1000 हथौड़ा तकनीक में सफलता उसकी लोहार कला को ऊपर उठा देगी। मिंग्यू दीदी, वह बुरा आदमी सच में हमारे पास और नहीं आया। सगरचंद्र परिवार की इमारत एक के दूसरी मंजिल के एक कमरे में अग्निज्वाला और सगरचंद्र एक खिड़की के सामने खड़ी थी और नीले आसमान को देख रही थी। क्यों, क्या एक दिन ना देखने के बाद तुम्हें उसकी याद आ रही है? सगरचंद्र ने अपने होंठ उठाए और हंसी। मुझे किसकी याद आ रही है? सोचो, उस समय हमने उस महिला के लिए दया की थी। मुझे नहीं लगा था कि यह बुरा आदमी उसके साथ इतना करीबी हो जाएगा। हालांकि वह पुरुषों को वास्तव में आकर्षक लगती है। अग्निज्वाला ने हंसते हुए कहा, थोड़ी निराशा के साथ। वे तब करीबी नहीं थे, लेकिन अब मुझे इतना यकीन नहीं है। सगरचंद्र ने हंसकर अग्निज्वाला को देखा, जो बेतहाशा बात करने लगी थी। वह भव्य और अलग रहने वाला वातावरण इतना स्वाभाविक था। अग्निज्वाला ने सगरचंद्र की ओर देखा और मन ही मन आह निकाली। वह जानती थी कि मिंग्यू अर्जुन की वजह से अपने पुराने स्वरूप में लौट आई थी और वह भी उसकी वजह से थोड़ी बदल गई थी। उसने पहले कभी किसी को नहीं देखा था जो अर्जुन की तरह मिंग्यू से चिढ़ाता हो, लेकिन वह अब जानती थी कि अब अर्जुन खुद भी ऐसा नहीं कर पाएगा। दीदी को कैसे पता कि वे करीबी नहीं थे? दो महिलाओं के बीच बातचीत कहीं ज्यादा स्वाभाविक थी। अंतर्ज्ञान। सगरचंद्र ने हंसा। क्या दीदी अभी भी अर्जुन से नाराज हैं? अग्निज्वाला ने धीरे से पूछा। सगरचंद्र के होंठ एकदम सही चाप में फूले। मैं उससे नाराज क्यों होऊंगी? ज्वाला, अगर तुम्हें जाना हो तो जा सकती हो, लेकिन बाद में पछताना मत। मैं तुमसे अलग हूँ। सगरचंद्र ने अपने बगल में खड़ी अग्निज्वाला का सामना किया और मुस्कुराए। अर्जुन ने फिर से 1000 हथौड़े के प्रहार किए। एक चमकदार रोशनी ने संकेत दिया कि कंटीली तलवार तैयार थी। उसने कंटीली तलवार की जांच की, जो पहले वालों से अलग नहीं लग रही थी, और उसे समझ आया कि लोहार कला एक ऐसी विद्या थी जिसे लंबे समय तक लोहार का अभ्यास करने की जरूरत थी, और वह 1 या 2 दिन में सफल नहीं हो सकता था। बिना दर्द के कोई लाभ नहीं। अर्जुन हमेशा इसमें विश्वास करता था, चाहे कुछ भी हो। उसने इस कंटीली तलवार को, जो पहले वाली के समान तत्व वाली थी, शेल्फ पर रखा, जिससे शेल्फ पर कुल 4 ऐसी तलवारें हो गईं। जैसे ही अर्जुन एक लोहार सामग्री को पिघला रहा था, 3 महिलाएं अंदर आईं। 3 जवान और सुंदर महिलाएं एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे की सुंदरता को पूरा कर रही थीं और एक आश्चर्यजनक सुंदरता फैला रही थीं। विशेषकर वह जो 25-26 साल की लग रही थी, जिसके शरीर में एक हलेस्कव थी। उसकी छाती पर चोटियां बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वे विशेष रूप से उठी हुई थी, जो उसका गुलाबी ऊपरी कपड़ा ऊपर उठाती थी, जिससे किसी का लार टपके। उसका नाजुक चेहरा चमकती आंखों और एक सेट जैद सफेद दांतों के साथ था, जो एक कामुक आत्मा फैला रहा था। उसका सफेद जैद जैसी नाक एक जैद की नक्काशी की तरह लग रही थी और एक ऐसी व्यक्तित्व दिखा रही थी जो अन्य महिलाओं से अलग थी। उसकी भौहें अर्धचंद्र की तरह थीं। उसकी पतली नर्म गर्दन इतनी सुंदर थी और वह एक बुद्धिमान सुरुचिपूर्ण वातावरण फैला रही थी। वह सबसे सुंदर महिला थी जिसे अर्जुन ने कई दिनों में देखा था। सगरचंद्र, अग्निज्वाला और हंसवाहिनी के बाद उसने पहली नजर में तीनों को सुंदर माना, लेकिन बीच वाली को देखने के बाद उसके बगल की दोनों फीकी लगने लगी। हालांकि उसके बगल की दोनों विशेष रूप से घुमावदार थीं। उनकी छातियां फूली हुई थीं। कोई भी बता सकता था कि कपड़ों के ढके होने पर भी वे भरी हुई थीं। उनके गोल भरे हुए कूल्हे भी पुरुषों को पागल करने में सक्षम थे। बगल की दोनों के लोमड़ी जैसे अवज्ञता भरे चेहरों को देखकर अर्जुन को पता चला कि यह बारिश की ओर से सींचे जाने का परिणाम था। भरी हुई घुमावदार शरीरों ने अर्जुन को कल्पना करने पर मजबूर किया कि उन्हें नियमित रूप से पुरुषों से सींचा जाता होगा। 3 रंगों की पोशाक ने अर्जुन को अनुमान लगाने में भी मदद की कि वे आनंद संप्रदाय से थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी लोमड़ी जैसी और घुमावदार थीं और उनके चेहरे इतने कामुक थे। हर दिन पुरुषों से सींचे जाने से उनकी पहले से श्रेष्ठ दृश्य और बढ़ गई, जिससे वे डायनों की तरह मोहक बन गईं। दुर्भाग्य कि वे बीच वाली लंबी, हल्की और बुद्धिमान सुंदरता की तुलना में कम थीं। अर्जुन ने धीरे से उन्हें देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित लगा और फिर सिर झुकाकर अपना काम जारी रखा। दुकान में अन्य पुरुष अलग थे। कई ने भरी हुई छातियों और गोल कूल्हों को लालच से घूरा लार टपका रहे थे। उनकी आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं। कई ने 3 महिलाओं के करीब आने की कोशिश की, एक आकस्मिक टक्कर की उम्मीद में, लेकिन बीच वाली बुद्धिमान ने अपनी आंखें उन पर घुमाईं।
उस क्षण बहने वाली ठंडी हवा ने सभी को रोक दिया और महिलाओं के लिए रास्ता बना दिया। उसके बगल की दो भरी हुई लोमड़ी जैसी महिलाओं ने भीड़ पर चालाकी से मुस्कुराए उन पुरुषों पर जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं लगता था और अपने होंठ मोड़े उनकी मुस्कुराहट में तिरस्कार भरा था। महिला शेल्फ के पास गई और वहां मौजूद हथियारों को देखकर भौहें चढ़ाईं। अचानक उसने सिर पीछे घुमाकर अर्जुन की ओर देखा। क्या तुम जो अभी बना रहे हो वह इनके जैसा ही है? उसकी आवाज सुरुचिपूर्ण और आकर्षक थी, थोड़ी भेदने वाली लेकिन भावनाओं से भरी। दिल लगभग महसूस कर सकता था जब आवाज कानों में गई। अर्जुन ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी स्पष्ट आंखों ने देखा क्योंकि वह हथियार रैक के सामने खड़ी थी बिना अपने हाथ बढ़ाए। उसने उस दाग रहित बुद्धिमान और नाजुक महिला को घूरा और समझा कि वह उन हथियारों को छूना नहीं चाहती थी जिन्हें कई लोगों ने छुआ हो। हाँ, वैसा ही है। अगर तुम बाद में खरीदना चाहो तो आकर देख सकती हो। अर्जुन ने अपनी नजर वापस ली और पिघली हुई तरल को चांदी के सांचे में डाला। उसे बोलना पसंद नहीं लगता था और जब उसने अर्जुन को सुना तो वह पास में खड़ी होकर चुपचाप उसे देखती रही। अर्जुन ने उसे संदेह से देखा और एहसास हुआ कि आनंद संप्रदाय की अन्य दो भी उसके पास खड़ी थीं और रुचि से उसे देख रही थीं। उनकी आंखें जलवाली और चमकदार थीं। अर्जुन ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी नजर वापस ली और कटीली तलवार को सांचे में बनाना जारी रखा। उसी समय महिला की पहचान का अनुमान लगा रहा था। देखकर कि दो आनंद संप्रदाय महिलाओं ने उसके साथ कितना आदर से व्यवहार किया, अर्जुन को लगा कि वह अभी तक दिव्य अवस्था तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वह भौतिक क्षेत्र की चरम सीमा पर थी। उसके चारों ओर का वातावरण तीखा था, लेकिन वह जन्म से थी बुद्धिमान, एक तीखी उपस्थिति के साथ जो डर पैदा करती थी। अन्य दो महिलाएं भी भौतिक क्षेत्र की चरम सीमा पर थीं। ऐसी उम्र में उस स्तर तक पहुंचना असाधारण रूप से प्रतिभाशाली माना जाता था। आखिरकार लगभग 30 साल की उम्र में भौतिक क्षेत्र की चरम सीमा तक पहुंचना काफी अच्छा था। अर्जुन ने कटीली तलवार बनाई। हथौड़े के एक एक प्रहार से तीनों महिलाओं की आंखों से आश्चर्य की चमक निकल रही थी, जबकि दुकान में बाकी लोग इसके आदी हो चुके थे। पहली बार आने वाले अर्जुन की हथौड़ा मारने की हरकतों से आकर्षित होते थे। हजार हथौड़े के प्रहार के बाद अर्जुन रुकने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि सामान्य चमक दिखाई नहीं दी। उसने तुरंत अपने उत्साह को शांत किया और धातु के हथौड़े को घुमाना जारी रखा, सरलता से और उदारता से प्रहार करते हुए। 15 हथौड़े के प्रहार के बाद परिचित चमक रोशन हुई। पिछले बार की तुलना में चमक ज्यादा स्पष्ट थी। हालांकि यह जल्दी से गुजरी, लेकिन इसने दुकान में सभी का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही चमक गायब हुई और हथियार तुरंत सामान्य हो गया, सभी को लगा कि यह एक भ्रम था, लेकिन सबसे करीब वाले तीनों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। अर्जुन ने इस हथियार पर स्वर्ग दृष्टि विद्या का इस्तेमाल किया, जो पहले वालों की तुलना में और भी सामान्य लग रहा था, और वह जो देखा उससे वह पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि 4 शब्द थे। एक रंग श्रेणी दिव्य हथियार। अर्जुन जानता था कि लोहार कला में एक श्रेणी थी जो 7 छोटी श्रेणियों में बंटी थी, 1 से 7 तक। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रंग श्रेणी वाले हथियार को एक रंग श्रेणी दिव्य हथियार कहा जाता था, एक रंग श्रेणी वाले कवच को एक रंग श्रेणी दिव्य कवच कहा जाता था। 1000 हथौड़े के प्रहार को तोड़कर एक रंग श्रेणी हासिल करना, तो क्या 2 रंग श्रेणी के लिए 2000 हथौड़े के प्रहार चाहिए होंगे? अभी उसने 1015 हथौड़े हासिल किए थे। 2000 तक पहुंचने और तोड़ने के लिए कितनी बार लोहार का काम करना होगा? कितने हथौड़े घुमाने होंगे? 10,000 बार, 1,00,000 बार, या गिनती के बाहर? अर्जुन बेसुध कटीली तलवार को घूरता रहा। कुछ देर बाद ही वापस आया। किसी ने उसे परेशान नहीं किया और फिर उसने फिर से स्वर्ग दृष्टि विद्या का इस्तेमाल किया। कटीली तलवार एक रंग दिव्य हथियार, ताकत में 100 का इजाफा, धीरज में 30 का इजाफा और चपलता में 10 का इजाफा। साला! अर्जुन चीखने से खुद को रोक नहीं पाया और उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, तो उसने सिर उठाया और देखा कि लोग आश्चर्य से उसे घूर रहे थे। फिर हंसी का दौर पड़ गया। अर्जुन ने असहजता से अपनी नाक रगड़ी और 3 महिलाओं की ओर देखा। बीच वाली का सिर थोड़ा झुका हुआ था, जबकि उसके बगल की 2 घुमावदार और चंचल महिलाएं उत्सुकता से उसे देख रही थीं, मोहक तरीके से मुस्कुरा रही थीं। लेकिन अर्जुन को उन महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो हर रात मजा करती थीं। ताकत में 100 का इजाफा का मतलब 500 जिन था। दिव्य अवस्था के साधक भी ललचाएंगे। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि वह 1000 हथौड़े के प्रहार को पार करेगा। एक रंग श्रेणी दिव्य हथियार बनाने से अतिरिक्त गुण को थोड़ा मूल्य माना जाता था, लेकिन अब इस अतिरिक्त गुण की वजह से यह निश्चित रूप से एक बेहतर हथियार था। 3 गुण भी थे। 30 धीरज कई क्षमताओं को बढ़ा सकता है और भी अधिक मूल्यवान विशेषता गति में वृद्धि थी। नव महाद्वीपों के संसार में गति से जुड़ी हर चीज अच्छी थी। अर्जुन ने हथौड़ा रखा और धीरे से कटीली तलवार पकड़ी। तुरंत उसे एक शक्तिशाली बल अपनी बांह से गुजरता हुआ महसूस हुआ और पूरे शरीर में फैल गया। एक ही समय में उसे लगा जैसे उसके शरीर पर कवच की परत हो और उसके पैर हल्के महसूस हो रहे थे। तभी अर्जुन ने 3 महिलाओं की ओर देखा और हल्के से बोला, ये हथियार आदान प्रदान के लिए है, बिक्री के लिए नहीं। इसके साथ उसने कटीली तलवार बीच वाली बुद्धिमान महिला को दी। महिला हिचकी, फिर उसने एक ठंडी पतली जैद सफेद हाथ बढ़ाए और अर्जुन से कटीली तलवार ली।
उस तुरंत क्षण में महिला की आंखें चमकी और रात के आसमान में तारों की तरह झिलमिलाई उसका कामुक छोटा मुंह थोड़ा खुला, जिससे अर्जुन को उसके सफेद दांतों की झलक मिली। वह सच में चमकती आंखों और सफेद दांतों की मुहावरे की जीवंतता थी। अध्याय 245 पशु नियंत्रक का काल, आत्मा कंपन घंटी। ये सच में चमकती आंखों और मोतियों जैसे दांतों वाला दृश्य था। अर्जुन तुरंत अपने सामने मौजूद चमकदार और भव्य सुंदरता से धक्का खा गया। हालांकि उस महिला की चमकती नजर में मौजूद हल्की मुस्कान अर्जुन के दिल में गहराई से उतर गई। अर्जुन ने उस अत्यंत चमकती आंखों की जोड़ी से नजर हटा ली और असहज महसूस किया। हालांकि उसी क्षण एक व्यक्ति जिसके हाथ में कशीदाकारी थैली थी अंदर आया। साला यांग लाओसान, तुमने सच में वह टूटी हुई घंटी ला दी जो तुम्हारे पूर्वजों से चली आ रही है, एक युवक ने उस युवक से कहा जिसके हाथ में कशीदाकारी थैली थी। बाय लांगजाई, ये प्राचीन घंटी मेरे परिवार की विरासत है, टूटी हुई घंटी नहीं। यांग लाओसान नाम का युवक क्रोध से बोला, शायद इसलिए क्योंकि वह चिंतित था कि अर्जुन उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लेगा जिससे उसकी धुंधली आश बुझ जाएगी। अर्जुन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ दोनों युवकों को देखा, विशेषकर उस हास्यास्पद युवक को जिसका नाम बाय लांगजाई था। जब अर्जुन ने सावधानी से युवक के हाथ में मौजूद कशीदाकारी थैली को महसूस किया तो अचानक उसे एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। इसके अलावा ये सबसे शुद्ध किस्म की थी। साहब, मेरी बकवास मत सुनो, ये खजाना निश्चित रूप से मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है। एक बार देखिए, क्या मैं इसे आपकी उस तलवार से आदान प्रदान कर सकता हूँ। यांग लाओसान ने अर्जुन को देखा और गंभीरता से बोला। अर्जुन ने मुस्कुराया, हालांकि वह भी कशीदाकारी थैली के अंदर की चीज देखना चाहता था, फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम्हारी चीज अच्छी है मैं निश्चित रूप से तुम्हें नुकसान नहीं उठाने दूंगा। साहब, एक बार देखिए। यांग लाओसान ने सावधानी से कशीदाकारी थैली आगे बढ़ाए। अर्जुन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ यांग लाओसान की ओर एक नजर डाली, फिर धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर कशीदाकारी थैली ली। जब अर्जुन ने थैली में मौजूद चीज को महसूस किया तो एक हल्की और अलग तरह की तीखी घंटी की आवाज बजी। अर्जुन ने धीरे से कशीदाकारी थैली खोली और एक नाजुक बैंगनी रंग की घंटी उसके हाथ में आ गई। यह एक हाथ से पकड़ने के लिए बिल्कुल सही आकार की थी। पूरी चीज में एक गहरा और गूंजने वाला एहसास था, लेकिन बगल में मटर के आकार के दो छोटे छिद्र थे। अंदर का गोलाकार गेंद हल्की बैंगनी चमक फैला रही थी, जिससे घंटी में एक दैत्यात्मक सुंदरता आ गई थी। वह गंभीर लेकिन अनफमल वातावरण विशेष रूप से मजबूत था और एक दिल को कांपने वाला एहसास भी दे रहा था। हालांकि अर्जुन बहुत खुश था। वह इस चीज का बहुत समय से तलाश कर रहा था, क्योंकि यह आत्मा कंपन घंटी थी जिसके बारे में वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। आत्मा कंपन घंटी। आत्मा कंपन घंटी का उपयोग दैत्यात्मक राक्षसों से बचाव के लिए किया जाता था। सिर्फ एक झटके से ये दानवी पशुओं को इतना डरा देती थी कि ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्माएं शरीर से अलग हो जाएंगी। अब अर्जुन का मन ये सोचने का नहीं था कि यांग लाओसान के पास आत्मा कंपन घंटी क्यों थी। वह यकीन से जानता था कि नव महाद्वीपों के संसार में खजाने थे, लेकिन वे एक अलग तरीके से मौजूद थे। सहस्राब्दी उदास काष्ठ को सोचकर वह एक दानवी पशु की मणि जमा कर सकता था, स्वर्गीय रेशम इकट्ठा कर सकता था या 5000 साल पुराना कछुआ का कवच ढूंढ सकता था, लेकिन वह कहां से ढूंढता और क्या वह बनाने की विधि सीख पाता। साहब, कैसा लगा? अर्जुन ने यांग लाओसान की आशावान आंखों में देखा। उसके शब्दों में कांपन का संकेत था। वह बता सकता था कि युवक उस हथियार से विशेष रूप से प्यार करता था। आखिरकार ज्यादातर लोगों के लिए वह हथियार एक दिव्य हथियार जैसा था। ईमानदार युवक को देखा जो अभी तक 30 साल का नहीं हुआ था। वह बहुत बलिष्ठ लग रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी साधना का कोई स्तर नहीं था। उसके कपड़ों को देखकर यह संभव था कि वह एक शिकारी था। क्या तुम्हें इस चीज के उपयोग और मूल्य का पता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा। जब युवक यांग लाओसान ने अर्जुन के शब्द सुने तो उसने असहजता से सिर हिलाया और उसके दिल में निराशा भर गई। वह कैसे सोच सकता था कि एक ऐसी चीज जिसका उपयोग अज्ञात हो उससे 5 लाख तोला चांदी में बिकने वाली चीज का आदान प्रदान करेगा। ऐसा कैसा होगा? मुझे ये छोटी घंटी बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं उठाने दूंगा। क्या तुम्हें इस जीवन में दिव्य अवस्था तोड़ने की आशा है? अर्जुन के शब्दों ने यांग लाओसान को स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि महिलाएं भी स्तब्ध रह गईं। मुझे कोई मार्शल आर्ट्स का पता नहीं है। मुझे मार्शल आर्ट्स सीखने का कोई साधन नहीं मिला, जिसके कारण मैं मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने की सबसे अच्छी उम्र चूक गया। मुझे युद्ध योद्धा की 6ठी श्रेणी से ऊपर जाने का तो सपना भी नहीं आता, दिव्य अवस्था तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर अर्जुन ने विकलांग दिव्य गोली वाला बॉक्स निकाला और सील की हुई मिट्टी की बोतल बाहर निकाली। उसे याद आया कि इस चीज को सामान्य लोग दिव्य गोली मानते थे, लेकिन साधना करने वाले प्रतिभाशालियों के लिए ये जहर से भी ज्यादा डरावनी थी। ये गोली तुम्हें तुरंत युद्ध सेनापति की चरम सीमा या युद्ध सेनाध्यक्ष की 10वीं श्रेणी तक पहुंचा देगी। हालांकि ये दिव्य अवस्था तक पहुंचने की तुम्हारी संभावनाओं को नष्ट कर देगी। तुम्हें अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ले लो, भविष्य में कोई जटिलता बचेगी। जहां तक हथियारों का सवाल है, तुम जो चाहो चुन सकते हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा और यांग लाओसान को देखा।
इतना अद्भुत। मैंने इस दवा के बारे में पहले सुना था लेकिन ये बहुत महंगी थी। अगर ऐसा ना होता तो मैं दिवालिया होकर भी इसे ले लेता। यांग लाओसान सच में बहुत किस्मत वाला है। सोचो, एक टूटी हुई घंटी इतनी कीमती हो सकती है। बाय लांगजाई नाम का युवक फैली हुई आंखों से घूर रहा था। भविष्य में मैं यांग भाई के पीछे रहूंगा। यांग लाओसान एक पल के लिए बेसुख खड़ा रहा और इलाके में मौजूद अन्य लोग भी। यांग लाओसान ने मुस्कुराते अर्जुन को देखा। उसने विकलांग दिव्य गोली वाली मिट्टी की बोतल ली, खोली और गोली को मुंह में डाल दिया। अर्जुन को थोड़ी निराशा हुई। शुरू से लेकर अंत तक उसे विकलांग दिव्य गोली कैसी दिखती है ये देखने नहीं मिला। क्या ये यांग लाओसान बेचैन था या उसने उस पर भरोसा कर लिया था? यांग लाओसान ने विकलांग दिव्य गोली लेने के 3 सांसों के भीतर ही सोने की रोशनी की एक चमक बहुत तेजी से चमकी। अगर सभी लोग विकलांग दिव्य गोली पर ध्यान न दे रहे होते तो इसे नोटिस करना मुश्किल होता। बस उसी पल में यांग लाओसान से एक शक्तिशाली वातावरण आया। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसे देखा। वह महसूस कर सकता था कि विकलांग दिव्य गोली ने उसकी साधना के स्तर को युद्ध सेनाध्यक्ष की दूसरी श्रेणी तक बढ़ा दिया था। इसने अर्जुन को याद दिलाया कि विकलांग दिव्य गोली में कितनी ऊर्जा थी, और उसी समय ये गोली व्यक्ति की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म कर देती थी, उसकी नाड़ियों और प्राणकुंड को जबरदस्ती खोल देती थी। सही मायने में यह एक बहुत कष्टदायक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें इतना दर्द होता कि ज्यादातर लोग इसे सहन नहीं कर पाते। हालांकि विकलांग दिव्य गोली इतनी शक्तिशाली थी कि यह किसी को मजबूत बना सकती थी, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से बदलाव के दर्द को नहीं देती थी। यांग लाओसान ने महसूस किया कि उसके शरीर में अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति थी और वह इतना खुश था कि शब्दों में उसकी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता था। वह तुरंत घुटने टेककर अर्जुन का धन्यवाद करना चाहता था। अर्जुन इसके आदी नहीं था और उसने एक हाथ से उसके झुकते शरीर को रोका। ठीक है, तलवार ले और जा, सब तुम्हें देख रहे हैं, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। यांग लाओसान ने मुस्कुराते हुए अपने सिर के पीछे हाथ रगड़ा। फिर उसने शेल्फ से बेतरतीब एक तलवार पकड़ी और चला गया। जब सबने देखा कि यांग लाओसान ने सिर्फ एक टूटी हुई घंटी से इतना बड़ा लाभ पाया तो भीड़ जल्दी से निकल गई। अर्जुन ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ उन जुनूनी नजरों को देखा। अर्जुन ने तलवार पकड़े महिला को देखा और नोटिस किया कि वह अभी भी बहुत रुचि से उसे देख रही थी। उसकी सुंदर चमकती आंखें बिल्कुल अविश्वसनीय थीं। क्या ये हथियार सिर्फ वस्तुओं से ही आदान प्रदान किया जा सकता है? महिला ने फिर से बोला। हाँ, ये तलवार उनसे कहीं बेहतर है, अर्जुन ने हंसकर कहा। महिला ने अपने हाथ में मौजूद हथियार को देखा, फिर अर्जुन को देखा। मुझे शायद इस समय कुछ नहीं लाना पड़ेगा। मैंने शुरू में पर्याप्त चांदी के नोट लाए थे और मैं इसे खरीदने की योजना बना रही थी। वास्तव में तुम्हें बस ऐसी कोई चीज लानी है जो मेरी रुचि जगाए और तुम इस तलवार को ले जा सकती हो। रत्नयस दवा की विधि, जब तक मुझे रुचि हो कुछ भी चलेगा, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। दवा की विधि? मेरे पास वह एक है, लेकिन मैंने कई रसायनाचार्यों से मिला और उन सब ने कहा कि यह बेकार है। मैं इसे किसी और दिन तुम्हें दिखाने आऊंगी। ये कहकर महिला ने फिर से अपने हाथ बढ़ाए और कलाई से एक चूड़ी उतारी। एक नजर से अर्जुन को पता चल गया कि उसमें काला रत्न था। वह थोड़ा बेहतर था जिसे सगरचंद्र की मां ने अग्निज्वाला को दिया था। हालांकि यह भी तीसरी श्रेणी की होनी चाहिए। महिला ने दांत पीसे और अर्जुन को दी। इसे देखो और मुझे बताओ कि मुझे और क्या देना होगा, मैं तैयारी कर लूंगी। अर्जुन ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया और महिला को देखा। एक भला आदमी दूसरे का प्यार नहीं छीनता। ऐसा कैसा होगा? बस वह दवा की विधि जो तुमने बताई वह ला दो। ये तलवार तुम्हारी है। अर्जुन बहुत अच्छे मूड में था और उसे बहुत उदार महसूस हो रहा था। इसके अलावा उसने देखा कि इस महिला को यह तलवार बहुत पसंद आई थी, ऐसी कि वह उस चूड़ी से आदान प्रदान करना चाहती थी। हालांकि उसकी नज़र में उस चूड़ी के लिए बहुत लगाव था और अर्जुन को इस बुद्धिमान महिला का बहुत अच्छा इंप्रेशन था। यह एक शुद्ध भावना थी और वह उसके स्वभाव से आकर्षित हुआ था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तलवार लेकर भाग जाऊंगी? महिला ने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतने सरल होंगे। सोचा भी नहीं था कि वह उसे इतनी कीमती चीज पहले ले जाने देंगे। इस हथियार ने मुझे सिर्फ कुछ समय दिया है, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम इसे लेकर भाग जाओ। अगर ऐसा होता है तो अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें भुगतान के रूप में पकड़ लूंगा। अर्जुन ने अपने हाथ में आत्मा कंपन घंटी को देखा और खुशी से बोला, तो मैं बाद में वह ला कर आऊंगी। ये कहकर महिला कंटीली तलवार के साथ चली गई, अर्जुन के आक्रामक शब्दों की फटकार लगाए बिना। आनंद संप्रदाय की 2 महिलाएं भी जल्दी से उसके पीछे चली गईं। अर्जुन के सभी विचार आत्मा कंपन घंटी पर थे। इसका सबसे बड़ा उपयोग दानवी पशुओं में घबराहट पैदा करना था। जब इसे हिलाया जाता तो वे इतने डर जाते कि वे अपने मालिकों पर ही हमला कर सकते थे। अर्जुन इस चीज का बहुत समय से तलाश कर रहा था, क्योंकि जब से उसके पास अग्निपक्षी था वह जानता था कि अब वह कहीं ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वह बैंगनी जैदमर लोक में छिप सकता था और फिर अग्निपक्षी पर निकल सकता था। जब तक दूसरा पक्ष उड़ने वाला दानवी पशु नहीं रखता वे उससे कुछ नहीं कर सकते थे।
अर्जुन को केवल इस बात का डर था कि दूसरे पक्ष के पास भी उड़ने वाला दानवी पशु हो और वह भी उसके अग्निपक्षी से ज्यादा शक्तिशाली। अगर ऐसा होता है तो वह भाग नहीं सकता था। हालांकि अब अर्जुन को हंसने का मन कर रहा था। आत्मा कंपन घंटी का वास्तव में एक बड़ा उपयोग था जो दूसरे पक्ष के दानवी पशु को डराकर भगाना था। ये पशु नियंत्रकों और पशु सवारी करने वाले लोगों के लिए काल थी। अर्जुन को लगा कि इस आत्मा कंपन घंटी का मूल्य जीवन के फूल के बराबर था। उसने आत्मा कंपन घंटी पकड़ी और धीरे धीरे प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण इसमें प्रवाहित करने लगा। क्या इसे शोधित किया जा सकता है? अर्जुन ने नोटिस किया कि उसने जो प्राण प्रवाहित किया था उसे आत्मा कंपन घंटी ने अवशोषित कर लिया था। अर्जुन बहुत खुश हुआ। अगर वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण का इस्तेमाल करके आत्मा कंपन घंटी को शोधित कर सकता था तो यह निश्चित रूप से भविष्य में एक डरावनी अस्तित्व बन जाएगी। अर्जुन ने आत्मा कंपन घंटी पकड़ी और धीरे धीरे प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण प्रवाहित करना जारी रखा। 15 मिनट के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि और प्रवाहित करना असंभव था और उसे पता था कि यह संतृप्त अवस्था में पहुंच गया था। उसने देखने की योजना बनाई कि क्या वह बैंगनी जैद अमरलोक में प्रवेश करके प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण आत्मा कंपन घंटी में प्रवाहित करना जारी रख सकता है। अर्जुन ने आत्मा कंपन घंटी को हल्का से हिलाया। वो एक आत्मा कांपने वाली आवाज निकली जिससे किसी की खपत ची खड़ी हो गई। ये पहले की अच्छी घंटी की आवाज नहीं थी। क्या यह इसलिए था क्योंकि उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण प्रवाहित किया था? किस्मत से लोहार की दुकान में कोई नहीं था। हालांकि डरावनी आवाज सड़क तक पहुंच गई जिससे एक श्रृंखला में तकलीफ और चीखें फैल गईं।